बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं भरे हुए टिंडे, जिसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं। 2 अदद मैंने बड़ी साइज़ की प्याज ले ली, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, लाल मिर्च और हल्दी। और मैंने आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है और 1 किलो मैंने ये टिंडे लिए, देसी टिंडे, और हरी मिर्चें और टमाटर। ठीक है, चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कीमा तैयार कर लेते हैं टिंडों में भरने के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फ्लेम ऑन करते हैं। अब हम इसके अंदर कीमा डालेंगे। चीज़ें मैंने काट के रखी हुई थी। मैंने प्याज, लहसुन अदरक, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, ये हम एक साथ ही डाल देंगे इसमें। हमारे प्लेट में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ रह गया था, ये मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया। इसमें कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, और हमने अच्छी तरह गलाना है और इसको बॉयल होने तक इसका वेट करते हैं। अब ये देखिए बॉयल होना शुरू हो गया। ये देखिए बॉयल हो रहा है। ठीक है, एक दफ़ा हम इसको चला देंगे ताकि जो मसाले इसमें हमने डाले थे वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, अब हम इसको कवर कर देंगे, और कवर हमने पूरा नहीं करना। इस बात का ख्याल रखना है कि ये भी जाहिर सी बात है, इसमें घी नहीं डला है और ये सिर्फ पानी है और बीफ का कीमा है, और ये बार बार निकलेगा पानी बाहर। तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा ऐसा रखेंगे कि हमें नज़र आए कि बॉयल होते हुए कि ये बाहर तो नहीं निकल जाएगा। ठीक है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। अब ये बॉयल हो, ये फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं रखनी इसके नीचे। ठीक है, तो मीडियम फ्लेम होगा तो ये आराम से बॉयल होता रहेगा। चलिए ये बॉयल हो रहा है, हम दूसरा काम शुरू कर लेते हैं। अपने जो टिंडे हमने अभी रखे थे उनको अच्छी तरह छील लेते, और फिर उसके अंदर से उनका मिक्सचर निकाल के फिर उनको तैयार कर लेते हैं उनको। मैंने इसमें बीफ का कीमा लिया है। आप इसमें चिकन का भी ले सकते हैं और मटन का भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप आलू का भी भर के बना सकते हैं कि आलू बॉईल करके और मसाला मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्सचर बना के उसका वो भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट इसको पकते हुए हो गए। देखिए पानी हमारा कितना खुश्क हो गया। ये देखिए अब ये ड्राई होना शुरू हो गया हमारा। अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे, टमाटर और सूखा धनिया और गरम मसाला। गरम मसाला हम एंड में डालेंगे जब इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो खुश्क होना शुरू हो गया। तो अब इसको हम थोड़ा सा और कवर कर देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। टिंडे मैंने देखे सारे छील लिए, इनके छिलका उतार लिया मैंने। छुरी से मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी इसको छीलने में, तो इसलिए मैंने कटर का इस्तेमाल किया, और इसके बारीक बारीक से मैंने इसके सारे ये छिलके उतार लिए। देखिए ज़्यादा मैंने कितने बारीक छिलका उतरा है इसका कटर के साथ। तो अब ये हम ये इसका अंदर से देखे मैंने निकाल लिया है। इस तरह से सारे हम इनके ऊपर का कवर हटा के ना, ये सारी हम ये चीज़ हटा के, और फिर हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से हम इसका ये देखिए एक होल बना लेंगे अच्छी तरह से। ये मैंने इसका निकाल लिया है। अब इसको साइड पे रख देंगे। ये मैंने स्पून लिया है, इसकी ये नोक है ना, इसकी हेल्प से ना हम इसको अंदर से गोल गोल घुमाते जाएंगे और इसका ये निकालते जाएँ। देखिए ये आराम आराम से हमने आहिस्ता से, कि हमने ये तोड़ने भी नहीं है, और आराम आराम से इसके ये जो बीज है ना, तो ये हमने ये देखिए कितने कच्चे बीज हैं इसके अंदर से। इस तरह से अब हम इसको निकालते जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी के साथ निकल रहा है ये देखिए सारा इस तरह निकालते जाएंगे। इसके अंदर से अब हमने सारा बीज निकाल लिया है। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा खाली हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा पानी देखिए कितना ड्राई हो गया। ये देखिए अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हम इसको भून के, थोड़ा सा ऑयल मतलब कच्चापन निकल जाए उसका, फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे।
मैं इसमें तकरीबन आधा कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये देखिए हमारे मसाले भी कितने अच्छे मिक्स हो गए। प्याज ये देखिए नज़र भी नहीं आ रही है। अब भुनाई में इसमें और अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। हो गया इसको भूनते हुए। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने 4 अदर टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, ताकि इसे मसाला अच्छा ग्रेवी सी बन जाए ना हमारी, इसमें जो हम इसके अंदर अच्छी तरह फिल करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। अब थोड़ा सा हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारे जो टमाटर है जो हमने ऐड किए ना ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। देखिए मैंने सारे टिंडों का अंदर से बीज निकाल लिए उनके सारे। और ये अब मैं ये देखिए अब हमारे टिंडे को पकते हुए सॉफ्ट हो गए हमारे टमाटर। ठीक है, अब ये जो इनके अंदर ये से बीज निकले हैं ना वो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये तो अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इससे ये होगा कि जो हमारी जो कीमे के साथ है ना ये जो हमने बीज ऐड किए हैं इसके अंदर के मसाला अच्छा तैयार हो जाएगा। मुझे माशाल्लाह आधा किलो मैंने बीफ लिया था, बीफ का कीमा, और ये मसाले जो थोड़े से ऐड किए इसे देखिए और कितना अच्छा ये मसाला तैयार हो गया। अभी इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये भी जो बीज हमने ऐड किए ना ये भी अच्छी तरह से इनके साथ गल जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, मिक्स कर दिया अच्छी तरह इसको। थोड़ा सा हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये जो हमने जो बीज ऐड किए ना इसके ये सारे अच्छी तरह से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से ये देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया हमारा मसाला। अब इसके अंदर हम मैंने ये कुछ मसाले लिए, गरम मसाला और सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया लेके मैंने दरदरा सा पीस लिया इसको, और गरम मसाला भी मैंने साबुत लेके दरदरा पीस लिया है, और 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें जो मैंने गोल गोल काट ली है वो अब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। ठीक है, फिर मैं हरी मिर्चें डाल देती हूँ और गरम मसाला सूखा धनिया डाल देती हूँ। गरम मसाला हम थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे, पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर मैंने इसमें सूखा धनिया डाला है तो देखिए अब इसका ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा अपने। ये देखिए और थोड़ा सा और खुश्क होना, कितना काफ़ी हद तक खुश्क हो गया ये अब सूखा धनिया हमारा इतना भूनता है और अच्छी तरह से ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा। फिर इसके बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे मसाले में ये देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। इसको हमने बीच में चलाते जाना अच्छी तरह से। मैं पहले भी बीच में चलाया था इसको। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, और क्योंकि ये थोड़ा सा कम था मैंने अभी टेस्ट किया था। ठीक है, आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से जैसे आप जैसा भी नमक कम या ज़्यादा, मिर्चें तेज़ खाना पसंद करते हैं या लाइट हो मिर्चें, वो स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पानी कितना अच्छा खुश्क हो गया है, ऑयल आना ऊपर शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूँगी। हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया और हमारा मसाला अब तैयार हो गया है। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें ज़्यादा ऑयल नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक है, खुश्क सा मसाला है। ठीक है, तो ये ऑयल हम बाद में ऐड करेंगे जब हम इन टिंडों को इसके अंदर भर के फिर हम इनको जब फ्राई करेंगे ना, तो जो उसके बाद जो ऑयल बचेगा फिर वो इसके अंदर हम जब डाल के फिर इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। अब इसमें से थोड़ा सा मैं मसाला निकाल लेती हूँ और प्लेट में डाल लेती हूँ, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए डाल रख देती हूँ। तो जब ये ठंडा हो जाएगा हमारा मसाला फिर हम इनको टिंडों के अंदर भरेंगे। माशाल्लाह से अब हमारा ये मसाला देखिए इतना मज़े का बना है। मैंने टेस्ट करके देखा है, बहुत ही अच्छा जायका इसका आ रहा है। ये ठंडा हो गया है, अब मैं इसके एक बाउल के अंदर डाल रही हूँ, और इसके अंदर अब हम एक एग डालेंगे। एग डालने का मकसद ये है कि जब हम इनको टिंडों के अंदर भरेंगे ना, तो ताकि जब हम फ्राई करेंगे टिंडों को तो मसाला बाहर ना निकले। ठीक है, अंडा पकड़ कर लेगा ना इसका, वो बाहर नहीं निकलने देगा मसाले को। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आधा मसाला मेरा इसके अंदर है और आधा मसाला मेरा
बाउल के अंदर है जो हम टिंडों के अंदर भरेंगे। इसके अंदर अब हम एक अंडा ऐड करते हैं। मैंने अंडा ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये जो टिंडे हमने अब इनके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा नमक छिड़क लेंगे अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। सारे टिंडों में अब मैंने नमक अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हम इसके अंदर ये जो हमने मसाला तैयार किया है, अब ये इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। अब देखिए मैंने सारे टिंडों में अच्छी तरह से मसाला भर लिया और ऑयल मैंने पहले ही फ्लेम पे रख दिया था, गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर एक एक करके डालेंगे टिंडों को और फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। एक से 1.5 कप मैंने इसके अंदर ऑयल लिया है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इनको फ्राई कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये हमारे फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, ये मैंने मसाले के अंदर अंडा शामिल किया था, तो ये आपको ऑप्शन पे, बाज़ को पसंद नहीं होता अंडा खाना तो आप ना डालें, ठीक है। तो आप बगैर अंडा मिक्स किए भी आप इसमें मसाला भर के इनको फ्राई कर सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सा मैंने इनके ऊपर ऑयल डाला है। ये देखिए, ये अंडा मैंने इसके अंदर मिक्स किया ना, तो ये देखिए मसाले ने पकड़ कर लिया अंडे की, तो वो बाहर नहीं निकलने देगा। तो मकसद मेरा यही था अंडा शामिल करने का कि ये मसाला बाहर ना निकले। अभी तो ये एक तरफ से फ्राई हो रहे हैं, तो अभी हम इनको पलटेंगे भी। तो जैसे ही पलटेंगे तो ये अगर वो खाली मसाला होता तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, वो फैलता फिर इस तेल के अंदर, ठीक है। तो अभी एक तरफ से हो जाए फ्राई, फिर हम इनको पलटते हैं। अब ये देखिए यहाँ से ये कितना अच्छा पकड़ किया है इसने मसाले ने। ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है और कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये देखिए साइडों से, ऊपर से, नीचे से, ये देखिए अच्छा अच्छी तरह फ्राई हो गया। इसका कलर भी कितना अच्छा चेंज हो गया। अब हम इनको निकालते जाएंगे। इनको चलाते हिलाते जाएं और चेक भी करते जाएं, जो बनता जा रहा है हम उनको निकालते हैं। ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया। ये थोड़ा सा एक साइड से रह गया, इधर से कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं हम। ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे फ्राई हुए और देखिए कितने सॉफ्ट भी हो गए। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए। अब हम ये जो मसाला भी मैंने बताया था ना, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि मैं फ्राई करूँगी तो वो ऑयल इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी, मैंने ऐड कर लिया। अब मैं इसके अंदर ये जो है ना टिंडे फ्राई किए हुए, अब ये मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी, ठीक है। और थोड़ी सी देर, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे एक साथ मसाले के साथ, ताकि जो ये मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और माशाल्लाह से बहुत मज़े के लगते हैं ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस डिश को। और ये देखिए जब तक ये ग्रेवी ना हो ना तो बात ही नहीं कोई, ठीक है। इसके बगैर तो कोई खाने का मज़ा नहीं। माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। देखिए ज़रा आहिस्ता से चलाना है ताकि ये मिक्स ना हो जाए। देखिए आपको पता ना, आपके फ्राई होते हुए काफ़ी सॉफ्ट हो गए। ये देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट हो गए, कितने अच्छे, ठीक है। अब मैं बस इतना काफ़ी, इनको ज़्यादा नहीं हिलाना। अभी ये 2 मिनट हो गए इनको माशाल्लाह से पकते हुए। ये देखिए बहुत प्यारी है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। फ्राई हो गए, ठीक है। अब मैं करती हूँ फ्लेम को बंद और अब करते हैं इसको डिश आउट। अब हम इसको चेक करते हैं।
ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया। ये देखें फिश आउट। माशाल्लाह से देखें अब हमारा कि भरे हुए कीमे के टिंडे तैयार हो गए और माशाल्लाह से बहुत अच्छी और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।